हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसीव रेलवे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। इकाई का अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, क्योंकि अगर आपको इकाई का अंक निकालने आता है तो आप मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ऑप्शन देख के उसका मतलब आंसर टिक मार सकते हैं। अगर आपको इकाई का अंक पता रहेगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और इजीली अपना आंसर दे सकते हैं, जिससे अगर आपका क्वेश्चन जो ऐसे नॉर्मल मेथड से 1 से 1.5 मिनट लेता है या 60 सेकंड भी लेता है, तो अगर आपको इकाई अंक आता है तो उसे आप 2 से 3 सेकंड में जल्दी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जनरल कंपटीशन में टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो चलिए सीखते हैं यूनिट डिजिट निकालना। तो यूनिट डिजिट क्या होता है? कोई भी आप नंबर लिखते हैं, जैसे ये आपने 9 2 7 3 6 5 लिख लिया, तो इसमें इकाई अंक कौन सा होगा? तो ये जो फर्स्ट डिजिट होता है, फर्स्ट अंक, वही अंक होता है इकाई अंक। इसी को हम लोग यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वाला होता है दहाई अंक, उसके बाद सैकड़ा वाला होता है, उसके बाद हजार होता है, उसके बाद लाख होता है। मतलब ऐसे चलते जाता है। अगर इंग्लिश में देखें तो ये यूनिट हो जाता है, ये 10th प्लेस हो जाता है, ये 100 प्लेस हो जाता है, ये 1000 प्लेस हो जाता है, ये 10,000 हो जाता है, ये लाख हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे होता है यूनिट डिजिट। ये वाला फर्स्ट वाला जो नंबर होता है वही होता है यूनिट डिजिट। अब ऐसे तो आप देख के आप बता सकते हैं कि यूनिट डिजिट इसका 5 है। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसका यूनिट डिजिट देख के बता सकते हैं आप कि उसका यूनिट डिजिट क्या है। लेकिन अगर वही कैलकुलेशन के फॉर्म में आ जाए कि उसका यूनिट डिजिट निकालो, जैसे एक लंबा कैलकुलेशन दे दिया कि 3 5 4 7 प्लस 7 6 5 3, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट के लिए आपको पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक एक अंक से ही जरूरत है। उसी को ऐड करके हम लोग यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। जैसे इसका यूनिट डिजिट 3 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 7 हो गया, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो 7 और 3 ऐड करिएगा तो क्या होगा? 10 आएगा। अब इसमें 10 में क्या है? यूनिट प्लेस पे क्या है? 0। तो इस पूरा जो है इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करिएगा तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो होगा 0, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको पूरा को हम लोग को ऐड नहीं करना है, इसके लास्ट के 2 अंक को हम लोग जोड़ के डायरेक्ट यूनिट डिजिट फाइंड कर देंगे। अब चलते हैं आगे, इससे बढ़ते हैं। वही आ जाता है कि अगर 3 5 6 8 इंटू 9 7 3 2 4, इसमें अगर मल्टीप्लाई करना हो और इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करिएगा? तो ये पूरा मल्टीप्लाई करिएगा तो वो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपको अगर यूनिट डिजिट निकालने आता है तो हम लोग को यहाँ पे केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब रहेगा। मतलब इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4 और इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 8। तो इसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 32 में यूनिट डिजिट क्या है? तो 2 है। तो इस पूरे मल्टीप्लीकेशन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, चलिए। तो इससे क्या है कि आप अगर कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है, आप कोई भी मैथ में सॉल्व करिएगा, तो अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे कोई भी सिंप्लीफिकेशन आ गया, बड़ा सिंप्लीफिकेशन आ जाता है, उसमें 4 ऑप्शन रहता है। उसमें ऑप्शन में आपको देखने से पता चल जाएगा कि उसके यूनिट डिजिट से ही अगर अलग अलग है तो उसमें आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट सॉल्व करके ही भी निकाल सकते हो कोई भी क्वेश्चन को। तो वो 2 से 3 सेकंड में हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये दे दिया 3 7 5 4 इंटू 3 2 8 6 8 प्लस 3 9 4 7, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए बोल दिया। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? 4 और 8 12, 12 का 2 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 आ रहा है, 4 4 8 32 आ रहा है,
मल्टीप्लीकेशन है, मैं ऐड कर दिया, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन है, तो 4 इंटू 8 हो जाता है 32। 32 का यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। उसी प्रकार इधर इधर क्या है, 7 है, तो हम लोग का यूनिट प्लेस यहाँ 2 आया, यहाँ पे क्या आया, 7 आया, तो दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 9 आ रहा है, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे इससे खतरनाक से खतरनाक आपको देखने में वो क्वेश्चन बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन आपको अगर आता है तो आप तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा, और ये क्लास अगर लास्ट तक देखिएगा तो आपका यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, जिसे ये देखिए कि ये दिया हुआ है 35 7 6, इसका पावर दिया हुआ है 3 2 6 8। अब ये क्वेश्चन देख के आपको डर लग जाएगा कि भाई इसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड होगा, तो इतना पावर में कैसे कर पाऊंगा, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको फिर साइक्लिसिटी आना चाहिए कि 6 का आप कितना भी पावर करिए, 6 का पावर जितना भी करिए उसके यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा, उसके यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा। तो इसका आंसर डायरेक्टली अगर यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए बोला है तो उसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। तो ये वाला केवल इसी के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, ये वाला और भी 3-4 नंबर है इसके लिए अप्लीकेबल होता है, जिसे आपका 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। इसके लिए क्या है कि आप इसका पावर कितना भी कीजिए, ठीक है, जिसे अगर 0 का स्क्वायर भी कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 का क्यूब भी कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 का 4 भी कीजिएगा तो 0 ही आएगा, 0 का पावर चाहे आप 55 75 कितना भी कर लीजिए 0 ही आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर 1 का करिएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का क्यूब भी 1 होगा, 1 का 4 भी 1 ही होगा, 1 का 5 भी 1 ही होगा, मतलब इसका कोई चेंजमेंट आने वाला नहीं है यूनिट डिजिट पे। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग 5 का करते हैं तो 5 का पावर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, 5 का पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25, 5 का पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125, 5 का पावर अगर 4 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 625। तो आप एक चीज इसमें नोट करिएगा तो कि यूनिट डिजिट पे जो आ रहा है वो इकाई का अंक जो आ रहा है वो केवल 5 ही आ रहा है, चाहे इसका पावर कितना भी आप बढ़ाते जा रहे हैं, 1 किए तभी 5 आया, 2 किए तभी 5 आया, 3 किए तभी 5 आया, 4 किए तभी 5 आया, और कितना भी आगे लेते जाते जाइए। तो इस प्रकार फिर हम लोग 6 का देखते हैं। फिर अगर हम 6 का देखते हैं तो 6 का पावर भी 1 रहे तब भी 6 आता है, 6 का पावर 2 रहे तब क्या आता है 36, 6 का पावर अगर 3 करते हैं तब क्या आ जाता है 216, 6 का पावर अगर 4 करते हैं तो क्या आ जाता है, 36 और 96 क्या हो जाता है, 1296 हो जाता है। ठीक है, तो आप एक चीज इसमें नोट कर रहे होंगे कि इसकी जो इकाई का अंक है वो सभी में 6 ही आ रहा है, चाहे 6 का पावर हम लोग कितना भी बढ़ाते जा रहे हैं उसका इकाई के अंक में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ये जो 4 नंबर है इसके अगर पावर कुछ भी रहे हम लोग को इकाई का अंक निकालने के लिए दे रहा है तो उसका हम लोग का इकाई का अंक वही संख्या सेम हो जाएगी डायरेक्ट। वही फिर अगर हमारा जैसे अगर आपको दे दिया है एक क्वेश्चन कि इसका निकालिए 3 6 8 7 के पावर 2 3 2 2 7 के पावर 31, इसका बोल दिया आपको कि इसका क्या है, आप यूनिट डिजिट फाइंड करिए। तो यूनिट डिजिट आप देख रहे हैं कि इसके यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो ऊपर कुछ भी रहे, ऊपर कुछ भी रहे उससे हम लोग को मतलब नहीं है। यहाँ पे यूनिट डिजिट को हम लोग देखेंगे कि इकाई के अंक पे क्या है, इकाई का अंक अगर 0 1 5 और 6 है तो उसका इकाई का अंक जो है सेम ही हो जाएगा, मतलब इसका इकाई का अंक 6 ही हो जाएगा, चाहे पावर कुछ भी रहे, पावर से हम लोग को
कोई मतलब नहीं रहेगा। वही सेम केस होगा 5 के केस में भी कि 3 5 4 5 है, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट निकालना है 2045 अगर मान लो यहाँ पे इसका पावर हो गया, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पे क्या है 5, तो इस यहाँ पे हम लोग को पावर को देखना ही नहीं उसके बाद, क्योंकि इकाई का अंक हम लोग को यहाँ पता चल गया है कि इसके इकाई का अंक में पावर कितना भी रहे इकाई का अंक सेम ही होता है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। जिसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 35 के पावर 4 प्लस 36 का पावर 6 प्लस 31 के पावर 28 प्लस 30 का पावर 9 ऐसे दे दिया, और बोला कि इसका इकाई का अंक फाइंड कीजिए। तो आपको पता है कि ये सारे वही है जिसका मतलब इकाई का अंक चेंज नहीं होता है पावर बढ़ाने से। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इकाई का अंक सभी का सेम ही हो जाएगा। इसका इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा, इसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो फिर हम लोग इसको ऐड कर देंगे 5 और 6 11, तो 11 का इकाई का अंक कितना है 1, तो 1 ही इसमें ऐड करेंगे, 1 और 1 2, 2 में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, तो इसका इकाई का अंक पूरे का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, चलिए एक ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए, जिसमें क्या है कि 3 1 1 का पावर है 32 इस प्लस 3 6 5 का पावर कितना है 35 माइनस 2 7 5 का पावर कितना है 25। इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं आप, क्यों? क्योंकि इसका 1 का कितना भी पावर है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, 1 ही लिख देंगे। इसका 5 का क्या हो जाता है 5 ही हो जाता है, तो 5 ही लिख देंगे। इसका भी 5 हो जाता है, ये कट गया, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 1। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आई? अगर आपको ये क्लास अच्छा नहीं लग रहा होगा तो कोई भी क्लास अच्छा नहीं लगेगा फिर, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी हमने क्या निकाल लिया, ये जो एक क्वेश्चन ये जो हमने निकाला किसका 0 का देख लिया, 1 का देख लिया, 5 का देख लिया और 6 का देख लिया, ठीक है। अब इसमें बच क्या गया 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 5 निकल गया, 6 निकल गया, 7 बच गया, 8 बच गया और 9 बच गया, ठीक है। ये सब तो हो गए। तो इसमें फिर 4 और 9, 4 और 9 का क्या होता है कि अगर इसका पावर 4 का पावर 1 होता है तो क्या होता है 4 होता है, 4 का पावर वही 2 करते हैं तो क्या हो जाता है 16 हो जाता है। फिर 4 का पावर आप 3 करते हैं तो कितना आ जाता है 64 हो जाता है। फिर 4 का पावर अगर 4 करते हैं तो आप 256 हो जाता है। हो रहा है? तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा आप कि अगर ये जो पावर है वो अगर ऑड आ रहा है तो यहाँ पे यूनिट जो इकाई का अंक हो रहा है वो 4 हो जा रहा है, और अगर यहाँ पे जो पावर है वो सम संख्या हो रहा है तो जो इकाई का अंक आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो मतलब देखिए, जैसे इसमें 1 है तो 4 आया, 3 है तो 4 आया, वहीं 2 है तो 6 आया, और 4 है तो 6 आया। मतलब अगर सम संख्या रहेगा, मतलब 4 टू द पावर ऑफ n रह रहा है, तो n का मान अगर सम संख्या है, m अगर सम संख्या है तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और वही n अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में? वही फिर 9 के केस में होता है। 9 के केस में 9 का पावर अगर 1 रहता है तो 9 आता है, 9 का पावर अगर 2 रहता है तो
81 आता है। 9 के पावर अगर 3 रहता है तो 729 आता है। और देख रहे हैं 9 के पावर अगर 4 आता है तो क्या आ जाता है, 65 से 118 आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसका पावर जो रह रहा है वो एक विषम संख्या रह रहा है, तब क्या हो रहा है, इकाई का अंक 9 हो जा रहा है। इकाई का अंक क्या हो जा रहा है, 9। और वही अगर सम संख्या हो रहा है इसका पावर, तो इकाई का अंक क्या हो रहा है, 1। तो एक ये रिपीटेशन आपको दिख रहा होगा, जैसे एक यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आया, 9। अगर 2 है तो इकाई का अंक क्या आया, 1। वहीं 3 है तो इकाई का अंक क्या आया, 9। फिर 4 है तो इकाई का अंक क्या आया, 1। मतलब अगर सम संख्या रह रहा है पावर पे तो इकाई का अंक जो हो रहा है वो 1 हो रहा है। अगर विषम संख्या हो रहा है तो इकाई का अंक 9 ही हो रहा है। ठीक है, तो ये 9 के केस में क्या हो जा रहा है, 9 टू द पावर ऑफ n हो रहा है। तो अगर सम संख्या है, सम संख्या हो रहा है तो क्या हो रहा है, 1। अगर विषम संख्या हो रहा है तो क्या हो रहा है, 9। समझ में आ रहा है? हमने किसका किसका देख लिया, 0 का देख लिया, 1 का देख लिया, 5 का देख लिया, 6 का देख लिया, 4 का देख लिया और 9 का देख लिया। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जैसे एक हो गया कि 64 टू द पावर ऑफ 256 का इकाई का अंक फाइंड कीजिए। अगर इसका इकाई का अंक निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा, तो इसके इकाई के अंक में हम लोग देखेंगे कि 64 है, 64 का इकाई का अंक क्या है, 4। अब 4 का पावर अगर सम संख्या रहता है तो इकाई का अंक क्या आता है, अगर सम संख्या रहता है तो इकाई का अंक 6 आता है, अगर विषम संख्या रहता है तो इकाई का अंक क्या आता है, 4 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है इकाई, और इसका पावर कितना है, एक सम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर इकाई का अंक फाइंड करना है केवल, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया? वही इसका एक फाइंड करके दिखाइए आप लोग, जैसे 664 टू द पावर ऑफ 225 प्लस 664 टू द पावर ऑफ 29, इसका इकाई का अंक फाइंड करके दिखाइए। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम लोग इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या हो रहा है, 4। इसमें भी क्या हो रहा है, 4। इसमें क्या हो रहा है, इसका पावर जो है विषम संख्या, इसमें भी पावर विषम संख्या। तो अगर विषम संख्या पावर होता है तो क्या हो जाता है, इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। और अगर इसमें भी विषम संख्या है तो इसका भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। तो इस टोटल कैलकुलेशन का इकाई का अंक निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 8। समझ में? अब ये वाला क्वेश्चन एक बनाइए, 729 टू द पावर ऑफ 11 प्लस 724 टू द पावर ऑफ 12। अब यहाँ इकाई का अंक क्या है, अगर इसका इकाई का अंक निकालना है इस पूरे इक्वेशन का, तो आप कैसे निकालिएगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या है, इकाई का अंक 9 और यहाँ पावर क्या है, 11 क्या है, एक विषम संख्या है। तो इन अगर विषम संख्या हो रहा था तो क्या हो रहा था, 9। तो इसका निकल जाएगा 9। यहाँ पे 4 है, 4 का अगर सम संख्या है, सम संख्या रह रहा था तो क्या हो रहा था, इकाई का अंक 6। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6। 9 और 6 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 15। 15 में इकाई का अंक क्या है, 5। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5। समझ में? अब हम लोग देखेंगे 2 का। तो 2 का क्या होता है,
2 का पावर 1 होता है तब 2 होता है, 2 का पावर अगर 2 होता है तो 4 होता है, 2 का पावर अगर 3 होता है तो 8 होता है, 2 के पावर अगर 4 होता है तो 16 होता है, फिर 2 का पावर अगर 5 हो रहा है तो 32 हो जा रहा है। मतलब ये फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब 4 के बाद वो फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसका साइक्लिसिटी क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। मतलब अगर कोई भी इक्वेशन दिया रहे, जैसे ये दिया है 3 टू द पावर ऑफ 225, बोला जाए कि इसका यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो इसका दिखेंगे क्या है इकाई 2, उसके बाद इसका पावर देखेंगे, और पावर में फिर हम लोग देख रहे हैं कि साइकिल चेंज कितने के बाद हो रहा है, 4 के बाद साइकिल चेंज हो रहा है। मतलब 4 एक साइकिल है, तो अगर 1 रह रहा है तो 2 आ रहा है, 2 रह रहा है तो 4 आ रहा है, 3 आ रहा है तो 8 आ रहा है, 4 आ रहा है तो 6 आ रहा है, और फिर 5 आ रहा है तो फिर से 2 आ जा रहा है। ठीक है, वैसे ही फिर अगर 6 आएगा तो फिर 4 आ जाएगा, 7 आएगा तो 8 आ जाएगा, और 9 आएगा तो 16 हो जाएगा। तो मतलब ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहेगा। समझ में आ रहा है बात? तो देखिए अगर यहाँ पे 225 है, 32 का पावर 225 है, तो यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 225 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 से डिवाइड करना है तो हम लोग को ये पूरे में डिवाइड नहीं करना है, 4 से डिवाइड करना है तो हम इसके लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे। लास्ट 2 डिजिट क्या है, 25। लास्ट 25 में अगर 25 में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 4 6 जा 24, तो इसमें क्या बचेगा, 1 बचता है, तो 1 रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर को ही हम लोग देखेंगे इसका फिर पावर 2 टू द पावर ऑफ 1, 2 टू द पावर ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो मैं हम लोग को फिर से 4 से भी डिवाइड नहीं करना है, हम लोग इसको डायरेक्ट इसके पूरे अंक में नहीं, लास्ट के 2 डिजिट में ही हम लोग 4 से डिवाइड करके देखेंगे, और जितना रिमाइंडर आता है उसी को हम लोग लिख देंगे। समझ में? जिसे अगर आपका आ गया कि 2 टू द पावर ऑफ 32176, इसका निकालिए कि ये जो है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेस में क्या है, बेस में यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, फिर से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, इसके लास्ट में करेंगे, लास्ट 2 डिजिट में करेंगे, लास्ट 2 डिजिट में करेंगे तो क्या हो रहा है, 76 क्या हो जा रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। तो अगर हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0, तो मतलब ये 4 से कट रहा है, तो 4 का पावर कितना है, 6। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये इसका वैल्यू क्या आएगा, 6, इकाई अंक पे क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, मतलब ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, पूरा साइकिल कंप्लीट, ये 4 से कट गया, मतलब ये पूरा साइकिल कंप्लीट कर दिया, और लास्ट में क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। अगर 1 आता है तो क्या होता है, 2 आता है, अगर 2 आता है तो क्या होता है, 4 होता है, अगर 3 होता है तो क्या होता है, 8 आता है। समझ में आया बात? ठीक है, जिसे ये क्वेश्चन कीजिए 512 टू द पावर ऑफ 325 प्लस 642 टू द पावर ऑफ 32। ठीक है, अब इसको हम लोग को इस इक्वेशन का अगर हम लोग को बोले कि यूनिट डिजिट निकालिए तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 है, इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा, तो इसका 2 टू द पावर ऑफ 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, तो मतलब इसका हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 4 ही होगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो इसका पूरे का इक्वेशन का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पूरे इक्वेशन का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग 3 पे चलते हैं। 3 वाले का क्या होता है, तो 3 टू द पावर ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। वहीं 3 टू द पावर ऑफ 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। फिर 3 टू द पावर ऑफ 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27।
फिर 3 to the power of 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 81, फिर 3 to the power of 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 243। मतलब 4 के बाद साइकिल फिर से वही रिपीट होने लग रहा है। इकाई कहाँ यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अगर फिर से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा आगे तो 27 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर वो पहले 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। मतलब ये साइकिल चलते रहेगा। मतलब ये इसका भी साइकिल क्या है 4 का है। तो जैसे अगर एक क्वेश्चन है मान लीजिए इसका कि 63 to the power of 427 दिया गया है, इसका बोला जाए कि इकाई अंक फाइंड कीजिए। तो इकाई अंक फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, इसके इकाई अंक में क्या है, बेस के इकाई अंक में क्या है 3 है, ठीक है। अब 3 का हम लोग का साइकिल कितना का चल रहा है 4 का चल रहा है। इनमें क्या चल रहा था कि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था नो चेंज। इसमें क्या हो रहा था, इसमें 4 और 9 में क्या हो रहा था, 4 और 9 में 2 से दो पर साइकिल चेंज हो रहा था। मतलब एक बार 4 आ रहा था और एक बार 6 आ रहा था, दूसरे में एक बार 9 आ रहा था और दूसरे में 1 आ रहा था, ठीक है। वही और सभी में क्या हो रहा है 4 के साइकिल में चलता है। जैसे ये 3 का है 3 to the power of 1 इक्वल टू 3, 3 to the power of 2 इक्वल टू 9, 3 to the power of 3 इक्वल टू 27 और 3 to the power of 4 इक्वल टू 81 आ रहा है। मतलब ये साइकिल इसके बाद फिर से 3 to the power of 5 कीजिएगा तो 243, मतलब 3 ही आ जाएगा। तो मतलब 4 के साइकिल में चल रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3। देखिए जैसे 427 में अगर 4 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 4 1 जा 4, फिर 27 उतरा, ठीक है। तो 4 6 जा क्या हो जाएगा 24। तो ये रिमाइंडर क्या बच रहा है 3। तो इसका पावर कितना बच जाएगा रिमाइंडर में 3। तो इसका 3 to the power of 3 इक्वल टू कितना हो रहा था 27। मतलब इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7। बात समझ में आई, ठीक है। अब हम लोग किसका करेंगे, अब हम लोग करेंगे 7 का, क्योंकि हमारा किसका कंप्लीट हो गया, अभी किसका कंप्लीट हो गया। तो 0 1 5 और 6 इसमें क्या था नो चेंज। आप कितना भी बड़ा पावर रखिए इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर 4 और 9 इसका साइकिल कितने का चल रहा था 2 का साइकिल चल रहा था। मतलब अगर सम संख्या है 4 के केस में, अगर सम संख्या है पावर में तो यूनिट डिजिट क्या हो रहा था 6। वहीं अगर विषम संख्या हो रहा था तो यूनिट डिजिट क्या हो रहा था 4। वही 9 के केस में क्या हो जा रहा था, सम संख्या के केस में सम संख्या अगर पावर में है तो यूनिट डिजिट जो हो रहा था वो 1 हो रहा था, और विषम संख्या के केस में 9 हो रहा था। समझ में आया। अभी हमने 2 4 का भी 2 का भी देख लिया, 3 का भी देख लिया। अब हमारा बचता है 7। तो 7 का देखते हैं। तो 7 to the power of अगर 1 करते हैं तो क्या हो रहा है 7 ही हो जा रहा है। फिर वही 7 to the power of 2 करिएगा तो क्या होगा 49। फिर 7 to the power of 3 करिएगा तो क्या होगा 2 4 3। 3 4 3। उसके बाद 7 to the power of 4 करिएगा तो क्या होगा फिर वही 7 to the power of 5 करिएगा तो यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा फिर 7 ही आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट में 7 आ जाएगा। जैसे यहाँ 7 आया, फिर यहाँ 7 आया, मतलब इसका साइकिल कितना का चल रहा है 4 का ही साइकिल चल रहा है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देता है तो उसमें क्या करना है, उसके जो पावर आता है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आता है
वही इसका पावर बच जाएगा। अगर यूनिट डिजिट आपको निकालना है तब। इसे अगर आपको बोले कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ कितना 7 टू द पावर ऑफ 27, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट में हम लोग का क्या हो जाएगा 7 बेस में है, ये यहाँ पे इकाइयों क्या है 7। अब हम लोग 27 में हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 27 में हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 424, बचेगा कितना रिमाइंडर 3। तो इसका पावर कितना बच जाएगा 3। और 3 के केस में 7 का कितना आ रहा था देखे थे आप, इसमें क्या आ रहा था पहले 7 का पावर 1 था तो 7, 2 था तो 9 और 3 था तो फिर से 3, 4 था तो क्या रहा था 1। मतलब इसका क्या चल रहा था, मतलब इसका साइकिल क्या चल रहा था पहले 7, अगर 1 रिमाइंडर है तो 2 रिमाइंडर है तो क्या बच रहा था 9, अगर 3 रिमाइंडर है तो क्या बच रहा था 3, अगर 4 रिमाइंडर है तो क्या बच रहा था 1। मतलब 7 का साइकिल ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है 3, तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3। बात समझ में आई? ठीक है, अभी हमने देख लिया है किसका। अब हम लोग देखेंगे किसका 8 का। 8, अब 8 टू द पावर ऑफ 1 इजकल टू क्या हो जाता है 8, वहीं 8 टू द पावर ऑफ 2 इजकल टू क्या हो जाता है 64, वहीं 8 टू द पावर ऑफ 3 इजकल टू क्या हो जाएगा 512, वहीं 8 टू द पावर ऑफ 4 इजकल टू क्या हो जाता है 4096। ठीक है, और वही 8 टू द पावर ऑफ अगर आप 5 कीजिएगा तो इसके यूनिट डिजिट में क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। मतलब इसका साइकिल 4 के बाद चेंज हो जा रहा है, इसका साइकिल भी 4 के बाद चेंज हो जा रहा है। पहले क्या रहा था 1 पे 8 आ रहा है, 2 पे 4 आ रहा है, 3 पे 2 आ रहा है और 4 पे 6 आ रहा है। अगर मतलब रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है तो ये हो जाएगा, क्योंकि आप 4 से भाग दे रहे हैं। 4 से अगर 4 से भाग दीजिएगा मतलब पूरा पूरी कट गया तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, और 0 बचेगा तो आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। किसके केस में 8 के केस में। 8 के केस में क्या हो रहा है, अगर रिमाइंडर आपका कितना हो रहा है, रिमाइंडर आपका 1 हो रहा है तो क्या हो जाएगा 8, वहीं 2 हो रहा है तो 4, ठीक है। अगर 3 हो रहा है तो 2, और वहीं अगर 4 हो जा रहा है तो रिमाइंडर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई हम लोग को कि 8 का भी यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा। इससे पहले हमने 9 का भी जान लिया है, 4 का भी जान लिया है, 5 का भी जान लिया है, तो आपको पता चल गया यहाँ पे सभी संख्या का साइक्लिसिटी भी पता चल गया। साइक्लिसिटी मतलब उसका पावर कितना बढ़ाने पे कैसे उसका साइकिल चेंज हो रहा है। जैसे इसका साइकिल में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन 4 और 9 के केस में 2 बार में साइकिल चेंज हो जा रहा है। 4 और 9 के केस में 2 बार में साइकिल चेंज हो रहा है, मतलब उसमें 2 से भाग देंगे, ठीक है। इसमें कितना हो रहा है, उसके बाद 2, 3, 7 और 8 के केस में 4 का साइकिल चल रहा है। इसमें कितने का साइकिल चल रहा है 2 का साइकिल चल रहा है। इसमें कितने का साइकिल चल रहा है 4 का साइकिल चल रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको पता चलेगा कि इसका फायदा क्या है। क्योंकि आपको एक बहुत लंबा क्वेश्चन मिलेगा, जैसे ये मिल गया 3, 5, 6, 7 टू द पावर ऑफ 39 प्लस 3, 5, 2, 5 टू द पावर ऑफ 44 माइनस 3, 5, 6, 5 टू द पावर ऑफ 42। बोलेगा कि इसका यूनिट डिजिट निकालिए।
अब यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, उसके बेस के यूनिट डिजिट पे क्या है। अब इसके बेस के यूनिट डिजिट पे 7 है, इसके बेस के यूनिट डिजिट पे 5 है, इसके बेस के यूनिट डिजिट पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इसके यूनिट डिजिट में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, चाहे उसका पावर कुछ भी रहे, यहाँ भी सेम होगा। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका बच जाएगा, इसका बच जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसका 7 का साइकिल हम जानते हैं कि इसका 4 का साइकिल चलता है, तो इसमें हम लोग इसके पावर में 4 से भाग दे देंगे। अब 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 से भाग देंगे तो 4 9 36, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। अब रिमाइंडर बचेगा 3 तो 7 टू द पावर ऑफ हम लोग कर देंगे 3। अब 7 टू द पावर ऑफ 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का साइकिल में क्या चलता है, 7 के साइकिल में 7 के पावर अगर 1 रहता है तो 7 आता है, 2 रहता है तो 9 आता है, 3 रहता है तो 3 आता है, 4 आता है तो 1 आता है, मतलब 7 9 3 1 आता है। अब यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 3। अब रिमाइंडर 3 है तो हमारा यूनिट डिजिट भी उसका क्या हो जाएगा 3। तो इस पूरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अब आप इसको 2 मिनट के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 मिनट में देख के बता सकते हैं धर दबड़ कि ये इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। वहीं चलते हैं आप। अब एक दे दिया आपको 14 टू द पावर ऑफ 28 प्लस 16 टू द पावर ऑफ 98 प्लस आपको दे दिया 39 टू द पावर ऑफ 27 प्लस 212 टू द पावर ऑफ 16 प्लस 277 टू द पावर ऑफ 32। इसका क्या करना है आपको कि यूनिट डिजिट फाइंड करना है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ये पूरा जो भी सवाल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या है 4 का क्या होता है साइकिल 2, ये क्या हो रहा है 28 क्या है एक सम संख्या के केस में क्या रहता है इसके यूनिट डिजिट इसका 6 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ 6 है, 6 में क्या हो रहा था ये नो चेंज वाला है, इसमें क्या है कि आपका पावर कुछ भी रहे इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। फिर ये 9 है, 9 का पावर यहाँ क्या है 27 क्या है विषम संख्या के केस में क्या हो रहा था कि 9 हो रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर ये क्या है 2 का पावर क्या है 16। अब 16 को हम लोग क्या करेंगे, ये किसका 2 का साइकिल कितने का जाता है 4 का, 2 का साइकिल कितने का जाता है 4 का, तो 4 से इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड हो जा रहा है पूरा, 4 से डिवाइड हो जा रहा है पूरा, तो इसका क्या हो जाएगा मतलब 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका साइकिल किसका चलता है पहले तो 2 आता है, फिर क्या आता है 4 आता है, फिर 8 आता है, फिर 16 आता है, मतलब 2 4 8 6 2 4 8 6 इसका यूनिट डिजिट का साइकिल चल रहा है। फिर से अगर कीजिएगा तो इसका फिर से 2 4 8 6 ये होगा, ठीक है। तो हम लोग का इसका पॉइंट पता चल गया 6, इसका पता चल गया 6, इसका पता चल गया 9, इसका पता चला गया 6। अब इसका पता करेंगे, ये क्या है 277। अब 7 का भी हमारा साइकिल कितने का चलता है 4 का चलता है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा। अब कटने के बाद तो हमारा फिक्स है कि 7 का साइकिल चलता है तो उसमें 1 में आता है 7, 2 में आता है 9, 3 में आता है 3, 4 में आता है 1, तो ये पूरा कट जा रहा है, मतलब 4 में आ जाएगा 1। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 6 6 12। देखो इसमें एडिशन में हम लोग को भी ध्यान देना है कि हम लोग पूरा एडिशन ना करें। अब ये 6 6 12 हो रहा है, 12 में हम लोग 1 को छोड़ देंगे, 2 से ही हमारा काम चलेगा। अब इसमें 2 और 9 11, अब इसमें 1 से ही काम चलेगा क्योंकि 11 में यूनिट डिजिट जो है वो 1 है, तो 1 ही इसमें ऐड करेंगे। 1 और 6 7, 7 और 1 8, तो इस टोटल का हमारा यूनिट डिजिट जो हो जाएगा 8। बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो बताइए। अब हम लोग आगे के लेवल पे चलेंगे, आगे के लेवल पे और भी खतरनाक सवाल है, जैसे आपका हो गया
343 to the power of 27 to the power of 38 ऐसे है। ठीक है, अब ऐसे सवाल है। अब ऐसे सवाल को सॉल्व करने में आपको समस्या आएगी, डर जाइएगा देख के। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप डर जाइएगा देख के कि कैसे बनेगा भाई, ये इतना बड़ा सवाल कैसे बनेगा। तो इसको निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। कैसे? आपको यूनिट डिजिट इस पूरे क्वेश्चन का 3 पता है। अब हमको भाड़ में जाए इसमें इधर क्या लिखा हुआ है, हम लोग को किससे मतलब है यहाँ, अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो 3 से। ठीक है, अब 3 का साइकिल कितने का जाता है? 4 का। 3 का साइकिल जाता है 4 का। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो यहाँ क्या रिमाइंडर बच जाएगा? 3। अब 3 के पावर 28 हो रहा है। अब उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे जो 3 बज रहा है वही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके 3 के पावर 38 भी आ जाए तब भी ये 3 ही आते रहेगा ना, 3 ही आते रहेगा, 3 ही आते रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर जो हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। 3 के पावर में 3 रहता है तो क्या आता है, 27 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन निकालिए, 5 to 5 to the power of 15 to the power of 25 दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या देखेंगे, ऐसे देख के तबाह हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन आपको तो अभी पता है कि 5 का पावर कुछ भी रहे, इसके यूनिट डिजिट में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है, तो हम लोग इसको बिना देखे ऐसे बना सकते हैं। कोई भी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसके यूनिट डिजिट निकाल लिए। ठीक है, तो आप लोग को अभी तक कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, 1 2 7 6 टू द पावर ऑफ 32 है। मल्टीप्लीकेशन 3 7 5 टू द पावर ऑफ 32 इंटू 1 2 4 टू द पावर ऑफ 9। इसका बोला जाए कि इसका यूनिट डिजिट निकालिए। अब यूनिट डिजिट निकालिए, इतना बड़ा क्वेश्चन भाई कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? क्या इसका क्या होता है, इसके यूनिट डिजिट में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 1 5 और 6 में क्या होता है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। तो इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट में भी कोई चेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो भी 5 है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5। ठीक है, अब ये आ गया 4। 4 में क्या होता है, 4 में होता है कि 2 का साइकिल चलता है। अगर सम संख्या होता है तो 6 आ जाता है इसके यूनिट डिजिट पे, अगर विषम संख्या होता है तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या होगा तो 4 ही हो जाएगा। अब हम लोग को पता है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो इसके यूनिट डिजिट पे हम लोग को 0 मिल रहा है, क्योंकि 5 टू द 5 4 जा करिएगा तो वो 20 आ जाएगा। 20 उसके बाद हम लोग को कोई भी मल्टीप्लाई करिए उसमें 0 ही आएगा। यूनिट डिजिट तो हम लोग को पता चल गया, तो यहीं पे 0 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये क्वेश्चन करिए। 3 5 2 5 टू द पावर ऑफ 127 माइनस 3 1 4 1 टू द पावर ऑफ 128 प्लस 126 टू द पावर ऑफ 38। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। अब कैसे करिएगा, इसमें क्या है 5 में क्या होता है, नो चेंज, तो इसमें लिख देंगे हम लोग 5। इसके पावर को देखेंगे ही नहीं, पावर को देखने की जरूरत ही नहीं है। जब यहाँ हम लोग को बेस में यूनिट डिजिट क्या मिल जाए, 0 1 5 और 6, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
तो ये क्या हो गया, 6 और 5 11, 11 में यूनिट डिजिट क्या होता है 1, 1 में से 1 गया 0, तो इसका यूनिट डिजिट हम लोग को क्या पता चल गया 0। ठीक है, तो ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। आगे हम लोग नंबर सिस्टम में और भी पढ़ेंगे, मैथ में और भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।